जुमला तो वो उनका तो पेटेंट वर्ड है। जब प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो जुमला हो सकता है। हमको नहीं लगता है कि जो हमारे नेता बोलते हैं वो जुमला नहीं है। आप दें तो अच्छी बात। अभी एमपी में चुनाव के पहले मिला है। चुनाव के पहले सारे नियमों को ताक पर रख के घूम के जो दे रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं, वो तेजस्वी जी का देन है। तो हमको लगता है कि जुमला वाला बात बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं। गठबंधन या इंडिया गठबंधन के लोग कहेंगे तो उनको जुमला ही नजर आता है, जबकि जुमला कौन बोलता है, किसने कौन दिया है। और ये बात भी बोलने वाले अमित शाह ही थे। उन्होंने कहा है सर चुनाव के समय में ऐसे जुमले दिए जाते हैं। अब खबर बिहार से, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की, जिसमें उन्होंने बिहार के महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा क्या की, ये घोषणा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। इस योजना को जहां एनडीए जुमला करार देने की बातें कह रही है, वहीं महागठबंधन के नेता इस तेजस्वी यादव के पहल को सार्थक मान रहे हैं। इसी कड़ी में औरंगाबाद के नबीनगर राजद विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह और औरंगाबाद सदर कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह ने माई बहन मान योजना को न सिर्फ सार्थक बताया, बल्कि कहा कि इस योजना से बिहार की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर होने की भी बातें कही। कहा कि कौन जुमलाबाज है ये सब पब्लिक जानती है। आगे और क्या कुछ कहा है दोनों विधायक ने, जरा उनकी बातों पर गौर फरमाते हैं। तो जुमला तो वो उनका तो पेटेंट वर्ड है। जब प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो जुमला हो सकता है। हमको नहीं लगता है कि जो हमारे नेता बोलते हैं वो जुमला बोलते हैं, क्योंकि चुनाव के समय में उन लोग, हमारे नेता तेजस्वी जी ने बोला था कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। जब हम लोग 17 महीने के सरकार में आए तो 5 लाख तो हम लोग ने दे दिया। सीएम नहीं बने, डिप्टी सीएम बने, और डिप्टी सीएम ही 17 महीने में बने, 17 महीने के लिए बने, तो उसी में हम लोगों ने करके दे दिया। 5 लाख हम लोगों ने दे दिया और 2.5 लाख ऑन पाइपलाइन था। जो आज जो नीतीश जी घूम घूम के जो दे रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं, वो तेजस्वी जी का देन है। तो हमको लगता है कि जुमला वाला बात बीजेपी के मुंह से शोभा नहीं देता है। क्या लगता है अगर 15 लाख का बात हो कि अकाउंट में आ जाए, वो जुमला मान सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी, उसको जुमला मान सकते हैं। लेकिन इसको जुमला तो कोई नहीं कह सकता है कि जो बोला वो किया वो जुमला हो जाए। क्या लग रहा है जो माई बहन योजना जो तेजस्वी जी ने कहा है, इससे महिलाएं जुड़ेंगी राजद के साथ? भरोसा ये बिहार एक सोशल स्टेट है और सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है रोजगार के लिए। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में लोग यहाँ से नौकरी करने जाते हैं। रह कौन जाता है घर में? रह जाती है महिलाएं। और महिलाएं जब घर पर रह जाती है, सुदूर ग्राम में रह जाती है, तो उनका सूद लेने के लिए कोई नहीं होता। वो नमक के लिए, तेल के लिए जद्दोजहद करती है। अगर तनख्वाह समय पे आ गया तो सब कुछ घर में ठीक चल रहा है। अगर 10 दिन विलम्ब हो गया तो बहुत कठिनाई हो जाता है महिलाओं को। बच्चों का परवरिश है, बहुत कुछ है, मेडिकल है। तो हमको लगता है एक बहुत सुंदर प्रयास है कि जो 2500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को। इसमें एक चीज़ मैं स्पष्ट करूं, ये किसी जाति, किसी धर्म और कोई भी कास्ट का नहीं है। ये सभी महिलाओं को देने की बात है। जैसे झारखंड में हुआ, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। वहाँ पे सरकार ने अनाउंस किया कि हम लोग सभी महिलाओं को देंगे। जो 18 साल से ऊपर की सबों को मिला। और अब मुझे लगता है कि जब नई सरकार बनी है तो वहाँ 2500 का अनाउंसमेंट हुआ है और 2500 इस बार से मिल रहा है। तो हमको लगता है कि बिहार को भी ज़रूरत है, क्योंकि बिहार तो अपने आप में एक सोशल स्टेट है। यहाँ पे रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। तो एक सुंदर प्रयास है, पहल है, और हम दिल से धन्यवाद अपने नेता को देंगे। देखिए, चाल नहीं है। आप दें तो अच्छी बात। अभी एमपी में चुनाव के पहले मिला है। चुनाव के पहले सारे नियमों को ताक पर रख के, लोगों को ये उपलब्ध कराया गया है। यही योजना, सेम राशि कम है उसकी। झारखंड में हमारी सरकार है, हम तो 1500 दे रहे हैं और हमारे घोषणा पत्र में था ये कि हम उसको 2500 करेंगे। झारखंड में हमारी सरकार बनी है
और हमने झारखंड में सरकार साझा सरकार है, इंडिया महागठबंधन की सरकार है, और चुनाव के पहले हम लोग 1500 दे रहे थे, और हमारे चुनावी घोषणा पत्र में यह था कि हम 2500 देंगे चुनाव जीते तो हमने तो करके दिखाया है। आपने 15 लाख देने का वादा किया था, दिया क्या? आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, दिया क्या? आपने महंगाई कम करने की बात की थी, की क्या? जो सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, 1-2 रुपया बढ़ता था तो लोग सड़क पर उतर जाते थे, भाजपा के लोग, और आज 900 के पार है, सड़क पर कोई नहीं उतर रहा। 60 का जब पेट्रोल था तो लोग सड़क पर उतरते थे, बहुत महंगाई समझ में आती थी। आज 100 का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचिए, उस पर 18% का जीएसटी देना पड़ेगा आपको, ये हाल है। तो वास्तविक मुद्दे पर ध्यान ही कहां है? इस देश में आम जनता का, गरीबों का खून चूस के हीरा लेने जाएंगे तो 1.5%, 2% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आप किताब कॉपी खरीदने जाएंगे तो 18%, 20% जीएसटी देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, आम जनता और गरीबों का खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है। और हर वो बात जो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के लोग कहेंगे तो उनको जुमला ही नजर आता है, जबकि जुमला कौन बोलता है, किसने कौन दिया है। और ये बात भी बोलने वाले अमित शाह ही थे। उन्होंने कहा है सर, चुनाव के समय में ऐसे जुमले दिए जाते हैं 15 लाख की बात, जबकि 2 करोड़ रोजगार की जब बात आप पत्रकारों ने ही जब उनसे पूछा था तो ये बताया था उन्होंने कि ये तो जुमला है, समय समय पर देते। तो उनकी बातें जुमला होती हैं, हमारी बातों में सच्चाई होती है और हम लोग वो करते हैं। कर्नाटक में जो कहा हमने वो किया, राजस्थान में जब हमारी सरकार थी जो कहा हमने वो किया, झारखंड में हमारी सरकार थी और फिर दोबारा लोगों ने उसमें विश्वास जताया, हम वहां भी मैया सम्मान योजना जो है वो दे रहे हैं, तो बिहार में भी देंगे। अभी हमारा मैनिफेस्टो, चूंकि चुनाव अभी आने में समय है, तो मैनिफेस्टो में ये सब बातें आएंगी, उसके पहले बोलना थोड़ा जल्दीबाजी। खबर के तह तक मतलब ऑन एयर भारतवर्ष। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद।